आज हम देखने वाले हैं ये सखी अमीर खुसरो इनकी पहेलिया है। अमीर खुसरो इनका जन्म 1253 पटियाली एटा जो उत्तर प्रदेश में है वहां पर हुआ। उनकी मृत्यु 1325 अबुल हसन यामिदुन खुसरो जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। अमीर खुसरो इस नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी, फारसी इन तीनों भाषाओं में उन्होंने एक साथ लिखा है। अमीर खुसरो उन्होंने अपनी पहेलियों और अमीर खुसरो वे अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां तूफा तो सिगर, वसतुल हयात, गुर्रातुल कमा, निहायतुल कमाल, दोहे घरेलू नुस्खे, कह मुकरिया, दुसुखने ढकोसले, अनमेलिया या उलट बासिया भी कहते हैं आदि आपका साहित्य प्रकाशित हो चुका है। यहां पर जो पद्य है उस पद्य में यह लोक प्रचलित पहेलिया है या लोक प्रचलित पहेलियों का यह रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन करना तो है ही, मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य या बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियां तो दी है, लेकिन उन्हीं का उत्तर उन्हीं पहेलियों में दिया है। यहां पर उनकी 9 मुकरियां उन्होंने प्रस्तुत की है और इन सभी मुकरियों के माध्यम से इन मुकरियों का उत्तर भी दिया है। उन मुकरियों का उत्तर भी दिया है और उत्तर देते वक्त ऐसा भ्रम होता है कि इस नायिका जो है इन सभी मुकरियों का जो उत्तर है, ऐसा भ्रम होता है कि उसका उत्तर पति है, पर नायिका ने बड़ी चतुराई से इसका उत्तर दिया है और इस बात का पाठक के मन में कुतूहल होता है। तो देखिए अमीर खुसरो इनकी पहेलियां मुकरिया ए सखी, सहेली, सखी का मतलब सहेली, इनकी है अमीर खुसरो कवि है अमीर खुसरो। देखिए इनकी पहेलियां। रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ये सखी साजन क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न पूछा है। ये सखी साजन ना सकी तारा। इन सभी का उत्तर साजन ही है, लेकिन बहुत चतुराई से नायिका ने इसका उत्तर क्या दिया है। देखिए ये जो पहेलियां है उनमें जो पहली है मुकरी है, उसमें फिर से दोहराता हूं। रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वो घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ये सखी साजन ना सकी तारा। प्रस्तुत कविता में कवि अपनी सखी को पहेलियां पूछते हुए कहती है, क्या कहती है? जो
रात के समय मेरे पास आता है, जो रात के समय मेरे पास आता है, रात समय वह मेरे आवे, रात समय वह मेरे आए, रात के समय वह मेरे पास आता है। भोर भये घर उठी जावे, भोर सुबह, सुबह जल्दी, सुबह जल्दी वह क्या करता है, सुबह होते ही वह घर उठकर चला जाता है। भोर भये बड़े सवेरे, बड़े सवेरे वह उठकर अपने घर चला जाता है। यह अचरज सबसे न्यारा, यह अचरज, अचरज आश्चर्य, अचरज, अचरज आश्चर्य, यह अचरज सबसे न्यारा, यह बहुत आश्चर्य की बात है। रात देर से आता है, सुबह जल्दी उठ के चले जाते हैं, ये तो सबसे बड़ा अचरज है, यह सबसे बड़ा अचरज है। नायिका की सखी उसे पूछती है, ये सखी ये साजन है, नायिका से उसकी सखी पूछती है, ये सखी ये साजन है, साजन पति, ये तुम्हारे पति है। नायिका बड़ी चतुराई से उत्तर देती है, क्या उत्तर देती है नायिका, ना सखी ये तो तारा है, ये तो तारा है, तारा स्टार, आसमान में, आसमान में होते हैं ना स्टार। देखिए नायिका की चतुराई देखिए, बहुत चतुराई से उत्तर देती है, ये तो तारा है, क्योंकि स्टार जो है, जो तारे हैं रात में देर से आसमान में आते हैं और सुबह जल्दी उठकर सूरज की पहली किरण के साथ वह अपने घर चले जाते हैं। इसलिए वह कहती है, नायिका की सखी उसे पूछती है कि सखी ये साजन है, वह कहती है ना सखी, क्या ये तारा है। दूसरी देखिए, वह आवे तब शादी होय, उस दिन दूजा न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सकी ढोल। वह आवे तब शादी होए, वह आवे आता है, आवे आना, आवे आना, वह जब आता है तब शादी होती है। वह आवे तब शादी होए, वह आता है तब शादी होती है। उस दिन दूजा न कोई, उस दिन दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए कहती है कि दूसरा कोई हो नहीं सकता। उस दिन दूसरे किसी को वह इंपॉर्टेंट नहीं है, शादी के दिन उसी को ही इंपॉर्टेंट है। दूजा न कोई, दूजा दूसरा, दूजा दूसरा, दूजा दूसरा, उस दिन दूजा न कोई, दूसरे को इंपॉर्टेंट है ही नहीं, उसी दिन उसी को इंपॉर्टेंट, उस दिन दूजा न कोई, मीठे लागे वाके बोल, वाके उसके, वाके उसके, मीठे लागे वाके बोल, मीठे मधुर, बोल आवाज, उसकी आवाज बहुत मधुर लगती है। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा न कोई, वह आता है उस दिन शादी होती है, उस दिन दूसरा कोई नहीं, तू फर्स्ट इंपॉर्टेंट उसी को ही होता है। और दूसरी बात, उसके बोल भी बहुत मीठे होते हैं, उसकी आवाज बहुत मीठी होती है। फिर नायिका की सखी नायिका से पूछती है, ये सखी साजन, सखी ये तुम्हारे साजन है, क्वेश्चन मार्क देखिए, सवाल पूछती है, ये सखी साजन, सखी ये तुम्हारे साजन है। नायिका बहुत चतुराई से उत्तर देती है, ना सकी ढोल, शादी में ढोल बजाए जाते हैं ना, उस दिन वह कहती है कि उस दिन उसी को इंपॉर्टेंट होता है, उसी का महत्व होता है, शादी के दिन ढोल का बहुत महत्व होता है, ढोल नहीं है तो शादी नहीं होती, इसलिए वह कहती है ना सकी ढोल। तीसरी देखिए, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सकी लोटा। जब मांगू तब
जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सकी लोटा। जब मांगू तब जल भरी लावे, जल पानी, जब मैं मांगती हूं तब मेरे लिए पानी भर के लाता है। मेरे मन की तपन बुझावे, तपन, तपन, तपन मीन्स प्यास, मेरे मन की तपन बुझावे, मेरे मन की प्यास बुझाता है। और ये कैसा है? मन का भारी तन का छोटा, मन उसका दिल बहुत बड़ा है, मन का भारी, मन बहुत बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है, और तन का छोटा, तन शरीर, तन शरीर, तन मीन्स शरीर, दिखने में छोटा सा है, दिखने में बिल्कुल छोटा है, लेकिन उसका दिल, उसका मन बहुत बड़ा है। तन का भारी, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन, कवि जो नायिका है, नायिका की सखी उसे पूछती है, ए सखी, ये साजन, सखी ये तुम्हारे साजन हैं? नायिका बहुत चतुराई से, बड़ी चतुराई से उत्तर देती है, ना सकी, ये लोटा है। लोटा, पानी का लोटा होता है ना, पानी भरने का। जब प्यास लगती है तो लोटा तुम्हारे लिए पानी लाता है, जब प्यास लगती है तो लोटा तुम्हारे लिए पानी लाता है, और पानी पीने के बाद तुम्हारी प्यास बुझती है, तुम्हारी तपन बुझती है। दिखने में छोटा सा होता है लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। कौन सा? तुम्हारे मन की प्यास बुझाता है। इसलिए नायिका की सखी पूछती है, क्या सखी साजन, ये तुम्हारे साजन हैं? नायिका बहुत चतुराई से उत्तर देती है, ना सकी, ये तो लोटा है। बार बार सोवत ही जगावे, ना जागू तू काट खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सकी मक्खी। बेर बेर सोवत ही जगावे, बेर बेर बार बार, बेर बेर बार बार, बार बार, बेर बेर सोवती जगावे, बार बार मुझे सोते हुए जगाते हैं या मुझे नींद में से जगाती है। जैसे बेर बेर, बार बार मुझे सोते हुए जगा जाता है। ना जागू तो काट खावे, यदि मैं बार बार जगाने के बाद भी ना जागती हूं तो मुझे वह काटता है, मुझे वह काटता है। ना जागू तो काट खावे, यदि मुझे नींद नहीं खोली मैंने तो मुझे काटता है। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की। और यह कहती है कि ना जागू तो मुझे काटता, इसलिए मैं परेशान हूं, इसलिए मैं परेशान हो गई हूं और कुछ कर नहीं पा रही, क्योंकि ना भी जागती हूं तो ये काटती। इस वजह से मैं परेशान हूं। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ये सखी साजन। नायिका की सहेली उसे चतुराई, इस नायिका की सहेली नायिका से पूछती है, सखी ये तुम्हारे साजन है, ये तुम्हारे पति है? नायिका बहुत चतुराई से उत्तर देती है, ना सकी, ये तो मक्खी है। देखिए सबका उत्तर, इस सब पहेलियों का उत्तर हमें लगता है पति है, साजन है, लेकिन नायिका बहुत चतुराई से उसका उत्तर देती है। यही चतुराई पहेलियों में होती है। हमें लगता है कि उसका उत्तर साजन होगा, लेकिन नायिका बहुत चतुराई से उसका उत्तर देती है। जैसे जब हम सोते हैं तो मक्खी बार बार हमें जगाने का प्रयास करती है, यहां वहां कान के आगे पीछे घूमती रहती है, लेकिन ना जागे, सोते हुए हम जागे नहीं तो फिर काटती है, और उसके काटने से हम जाग जाते हैं। नेक्स्ट, अति सुरंग है रंग रंगीलो, गुणवंत है बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोथा, क्यों सकी साजन ना सकी तोता। अति सुरंग, सुरंग सुंदर,
अति सुरंग, सुरंग, सुंदर, सुंदर, अति सुरंग है, बहुत ही सुंदर है, रंग रंगीलो है, बहुत ही अच्छे रंग का है, बहुत ही खुशमिजाज है, और क्या है गुणवंत, बहुत चटकीलो, वह गुणवान भी है, गुणवान है, चटकीलो है, चमकदार रंग का है, वह चमकदार रंग का है। और दूसरी बात क्या है उसकी खासियत, राम भजन बिन कभी न सोता, राम भजन बिन कभी न सोता। और उसकी खासियत यह है कि वह राम का नाम लिए बगैर कभी सोता नहीं है। फिर नायिका की सखी जो है नायिका से पूछती है, क्यों सखी ये तुम्हारे साजन है? नायिका उसी चतुराई से उत्तर देती है, ना सखी ये तो तोता है, क्योंकि ये बहुत सुंदर है, खुशमिजाज है, गुणवान है, चमकदार है, और उसकी दूसरी बात ये राम के बगैर सोता नहीं है, राम भजन, राम का नाम ले बगैर वह सोता नहीं है। फिर नायिका की सखी उसे पूछती है, क्या सखी ये तुम्हारे पति है, तुम्हारे साजन है? नायिका उसी चतुराई से उत्तर देती है, ना सखी ये तो तोता है। देखिए, अर्ध निशाव आए भवन, भवन, अर्ध निशाव हो आए भवन, घर, अर्ध निशा आधी, निशा मीन्स रात, निशा रात, अर्ध आधी, अर्ध निशाव आए भवन, सुंदरता बरने कवि कौन, निरखत मन भयो आनंद, क्यों सकी साजन ना सकी चंद। अर्धनिशा जो आधी रात को आता है, जो आधी रात को आता है, कहां पर? भवन, जो आधी रात को भवन आता है, भवन मीन्स घर, जो आधी रात को घर आता है। सुंदरता बरने कवि कौन, बरने वर्णन करना, बरने बरने वर्णन करना, वर्णन। कभी यहां पर कहते हैं कि वह आधी रात को घर आता है, आधी रात को घर आता है, और वह इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि कोई भी कवि उसका वर्णन कर नहीं सकते, कोई भी कवि उसका वर्णन कर नहीं सकते, यानी उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। निरखत मन भयो आनंद, निरखत, निरखना देखना, निरखना, देखना, उसे वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि कोई कभी उसका वर्णन नहीं कर सकता, और उसे देखते ही आनंद से मन भर जाता है। निरखत मन भयो आनंद, उसे देखते ही मन खुश हो जाता है, मन में खुशी हो जाती है। फिर नायिका की सखी उसे पूछती है, क्यों सखी साजन, क्यों सखी ये तुम्हारे पति है? वह पूछती है, क्यों सखी ये तुम्हारे पति है? नायिका उसी चतुराई से उत्तर देती है, ना सखी ये तो चंद है, चंद्रमा, चंद्रमा, चांद, शशि। तो ये तो चंद्र है, क्योंकि कैसे होता है, रात बहुत समय बाद, रात को देर से आसमान में चंद्र उदित होता है, और देखने में वो बहुत ही सुंदर है, और अच्छे अच्छे कवि भी उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते, और उसे देखते ही मन खुश हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है
निरखत मन भयो आनंद, उसे देखते ही मन खुश हो जाता है। इसलिए वो पूछती है कौन है ऐसे जो तुम्हारे पति है? नायिका कहती नहीं, ये तो चांद है, चंद्र है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन हो तन न्यारा। आठ पहर मेरो मनरंजन, क्यों सकी साजन ना सकी अंजन, ना सकी अंजन। शोभा सदा बढ़ावन हारा, तुम्हारे आंखों की शोभा बढ़ाता है, तुम्हारी हमेशा शोभा बढ़ाता है, तुम्हारा सौंदर्य बढ़ाता है। आखिन से चित हो न न्यारा, तुम्हारे आंखों से कभी वह अलग नहीं होता है, तुम्हारे आंखों से वह कभी अलग नहीं होता है। सदा शोभा सदा बढ़ा होनारा, हमेशा वो शोभा बढ़ाता है किसकी? तुम्हारे आंखों की। और आखिन से चिन्ह हो तन न्यारा, और तुम्हारे आंखों से एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए भी वह अलग नहीं होता है, हमेशा तुम्हारी आंखों में रहता है। एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए भी तुम्हारी आंखों से वह अलग नहीं होता है। दूसरा, आठों पहर मेरो मनोरंजन, मनोरंजन मनोरंजन, आठों पहर तुम्हारा मनोरंजन करता है, आठों पहर तुम्हारा मनोरंजन करता है, तुम्हारे मन को भाता है, तुम्हारे मन को वह अच्छा लगता है। फिर कवि एक नायिका की जो सहेली है वह नायिका से सवाल पूछती है, क्यों सखी साजन, क्यों सखी, ये तुम्हारे साजन है, तुम्हारे पति है? नायिका कहती है ना सकी अंजन, अंजन मीन्स काजल, अंजन मीन्स आंखों का काजल, अंजन, अंजन काजल, ये क्या है? काजल है। हमेशा आपके आंखों में बहुत सी लड़कियां डालती है ना आंखों में काजल, क्यों? क्योंकि तुम्हारे आंखों की शोभा बढ़ती है, हमेशा वह तुम्हारी आंखों में रहता है, कभी आंखों से छोड़कर वो नहीं जाता है, वह अच्छा लगता है। इसलिए क्या करती है? सुंदरता आने के लिए, सुंदर दिखने के लिए लड़कियां काजल लगाती है। इसलिए वह कहती है ना सकी, ये कौन है? अंजन है, काजल है। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे। हरे छिनक में हिय की पीर, क्यों सकी साजन ना सकी नीर, ना सकी नीर। जीवन जग जासो कहे, सारी दुनिया उसे जीवन कहती है। जासू जिसे जीवन, सारी दुनिया उसे जीवन कहती है, सारी दुनिया उसे जीवन कहती है। वाह बिनु नेक न धीरज रहे, वाह उसके बिना, बिनु बिना, वाह बिनु, बिनु बिना, बिना, उसके बिना, उसके बिना कोई भी संसार में कोई भी जीव है उसे देखकर धीरज नहीं रख सकता। बहुत प्यास लगी है और सामने पानी है, हम धीरज नहीं रखते हैं। इसलिए कहते हैं कि संसार में उसे देखकर सज्जन लोग भी धीरज नहीं रख सकते। और सारा संसार उसे क्या कहता है? जीवन सब जासो कहे। क्या कहते हैं इसे? जीवन कहते हैं। किसे? देखिए उत्तर दिया है उन्होंने, सारी दुनिया उसे जीवन कहती है। और संसार में कोई भी आदमी, कोई भी सज्जन हो दुर्जन हो, उसे देखकर धीरज नहीं रख सकता। हरे छिनक में हिय की पीर, एक सेकंड में, एक पल में तुम्हारे हृदय का दुख हर लेता है। छिनक हरना, हरे हर लेना, छीन लेता है। हिय की पीर, तुम्हारे हृदय की पीड़ा वह हर लेता है एक ही क्षण में। हिय
हृदय। इसलिए वे कहते हैं कि हरे छिनक में हिय की पीर, एक पल में तुम्हारे हृदय की पीड़ा वो हर लेता है, तुम्हारे हृदय की पीड़ा हर लेता है। नायिका की सहेली नायिका से पूछती है, क्यों सखी साजन, क्वेश्चन मार्क के सवाल पूछती है, क्यों सखी ये तुम्हारे साजन हैं? नायिका उसे कहती है, ना सकी नीर, नीर मीन्स जल, पानी, नीर जल या पानी, जल पानी। तो पानी, पानी के बगैर कोई सजीव जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए पानी को दूसरा नाम जीवन भी है। सारी दुनिया उसे जीवन जीवन कहती है। और कोई भी इंसान, कोई भी जिंदा इंसान, पशु हो पक्षी हो इंसान हो, उसे देखकर धीरज नहीं रख सकता और उसे लेने के बाद एक क्षण में तुम्हारे हृदय की पीड़ा दूर हो जाती है, तुम्हारे हृदय की तकलीफ दूर कर देता है, तुम्हारे हृदय की प्यास जो है हर लेता है। इसलिए वो पूछती है, क्यों सखी साजन, नायिका की सहेली उसे पूछती है, सखी ये तुम्हारे साजन है? नायिका बड़ी चतुराई से उत्तर देती है, ना सकी, ये कौन है? नीर है, नीर यानी पानी है। बिन आए सब ही सुख भूले, आए अंग अंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती, क्यों सकी साजन ना सकी पाती। यहां पर बिन आए सब ही सुख भूले, जब वो नहीं आता है, कामिल खुसरो जी है वह ये पहली बुझाते हुए कहती है कि उसके आने पर, या सॉरी उसके न आने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बिना आए सब ही सुख भूले, वह नहीं आता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, अर्थात तुम्हारे सारे सुख चैन भूल जाते हैं। वह नहीं आया तो तुम सारे सुख चैन भूल जाते हो। बिना आए सब ही सुख भूले, नहीं आया तो तुम्हारे सारे सुख चैन भूल जाते हो। आए तो अंग अंग सब फूले, अर्थात जब वो आता है तो अंग अंग में प्रसन्नता छा जाती है, इंसान खुश हो जाता है, अंग अंग में प्रसन्नता छा जाती है, इंसान खुश हो जाता है। और क्या करता है? सीरा भई लगावत छाती, उसे क्या करता है इंसान? उसे सीने से लगाने से क्या होता है? सीने से लगाने से क्या होता है? शीतल हो जाता है या ठंडक पहुंची है। उसे सीने से लगाने से ठंडक पहुंचती है, छाती जो है वो शीतल हो जाती है। इसलिए नायिका की सहेली उसे पूछती है, क्यों सखी साजन? नायिका की सहेली नायिका से पूछती है, क्या सखी ये तुम्हारे साजन है, तुम्हारे पति है? नायिका बहुत चतुराई से उत्तर देती है, ना सकी पाती, पाती खत, पाती खत, पाती का मतलब खत। देखिए, क्योंकि जब अभी हमारे यहाँ मोबाइल आ गए, टेलीफोन है, मोबाइल है, मोबाइल से हम बात करते हैं। पहले के जमाने में यातायात के साधन नहीं थे, दूर गांव जाते थे, दूर गांव जाने के लिए 8-10 दिन जाने में, 8-10 दिन आने में, 8-10 दिन में वह इंसान वहां पर पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसलिए मन में चिंता होती थी वहां ठीक से पहुंचे या नहीं पहुंचे। इसलिए जब तक पहले के जमाने में क्या थे? खत थे। जब तक वो खत आता नहीं है, जब तक वो पत्र आता नहीं है, तब तक सुख चैन भूल जाते थे। पहुंचे होंगे या नहीं पहुंचे होंगे, क्या हुआ होगा, कोई तकलीफ तो नहीं होगी। जब तक वो खत नहीं आता है तब तक लोगों को सुख चैन नहीं आता था, रातों की नींद नहीं आता था। जब एक बार वो आ गया, जब वो एक बार आ गया तो लोग उसे छाती से लगाकर नाचने लगते थे। नहीं, उनका खत आ गया, उनका खत आ गया, उनका समाचार पता चल गया, तो उसे लोग छाती से लगाकर नाचते थे। इसलिए वह कहती है, ना सकी। ये क्या है? पाती, पाती पत्र, पाती पत्र।
अभी इसमें शब्द संचार है, आपको पता है। हाँ, उसके बाद मुक्रियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषताएं लिखिए। हर एक शब्द 4 शब्द है, 4 शब्दों की विशेषताएं लिखनी है। तोता, तोते की विशेषता क्या है? राम भजन किए बिना वह कभी सोता नहीं है। तोता राम भजन किए बिना कभी सोता नहीं है। नीर, नीर क्या करता है? नीर यानी पानी। पानी क्या करता है? पानी क्या करता है? देखिए, पानी क्या करता है? नीर, नीर क्या करता है? क्या करता है? तुम्हारे हृदय की पीड़ा हर लेता है, तुम्हारी प्यास बुझाता है, प्यास बुझाता है। अंजन, अंजन यानी काजल। काजल क्या करता है? काजल आंखों की शोभा बढ़ाता है। उसकी विशेषता है, काजल लगाने से आंखों की शोभा बढ़ती है। क्या काम करता है? आंखों की शोभा बढ़ाता है। ढोल, ढोल क्या करते हैं? उसके बिना शादी नहीं होती है, ढोल के बिना शादी नहीं होती है। इस तरह से हमने ये कौन? ये सकी, ये जो है अमीर खुसरो, इनकी साखियां हमने आज देखी है। धन्यवाद।